Welcome to Rizvi's e-learning channel. गुड मॉर्निंग क्लास। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था एसपीआई के बारे में पढ़ा था, ठीक है। सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस के बारे में पढ़ा था हमने। उसमें क्या था, मास्टर और स्लेव दो हमारे टर्म्स यूज हुए थे। मास्टर क्या करता था, कोई भी रीड कर सकता था, राइट कर सकता था। उसके लिए हमारे पास क्या था, पर्टिकुलर स्लेव्स के लिए अलग से पोर्ट भी था, जिसको हम लोग इंडिपेंडेंट स्लेव कॉन्फ़िगरेशन कहते थे। एक था हमारा क्या, डेजी चेन कॉन्फ़िगरेशन। उसमें क्या था, हमारे पास मास्टर के पास एक ही स्लेव था, बट वो क्या कर सकता था, सेलेक्ट कर सकता था मोस्टली ऑफ स्लेव्स में से कि वो किसके लिए इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो अब दूसरा क्या है, I2C। I2C का क्या मतलब हुआ, इससे क्या हुआ, इसका मतलब हुआ इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या हुआ, इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। I2C इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट। अब ये किस पे काम करता है, ये भी किस पे काम करता है, ये भी एसपीआई पे ही काम करता है, सेम एज इट इज। जैसे एसपीआई में आपने क्या देखा था, आपके पास 4 पोर्ट्स थे। एक था क्या, मास्टर इनपुट स्लेव आउटपुट, एक था आपका मास्टर इनपुट स्लेव आउटपुट, और एक था मास्टर आउटपुट स्लेव इनपुट, एक था आपका सीरियल क्लॉक, और एक था आपका स्लेव सेलेक्ट, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें होता है आपका अब ये हो गया आपका मास्टर, ये हो गया आपका क्या, स्लेव। इसमें क्या होता है, SDA SCL, ठीक है। इसमें भी SDA SCL। SCL क्या है, मास्टर तो क्लॉक को क्या कर सकता है, मतलब मास्टर स्लेव को क्या भेज रहा है, क्लॉक पल्स भेज रहा है। तो अब इसके बीच में हम लोग क्या बना रहे हैं, डबल साइडेड। आपने तीर देखा, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, डबल साइडेड तीर है, मतलब इसमें से हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीपल। पहला तो क्या है, हम लोग मल्टीपल मास्टर्स यूज कर सकते हैं। इसका मतलब I2C का क्या फायदा है, हम लोग मल्टीपल मास्टर्स यूज कर सकते हैं, उसी के साथ मल्टीपल स्लेव भी हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और जैसे हम लोग ने एसपीआई में देखा था, एसपीआई के लिए हमको 4 पोर्ट लगती थी, ठीक है। 4 पोर्ट थी ना, MISO, MOSI, SCL के और स्लेव सेलेक्ट था। इसमें क्या दिख रहा है आपको, 2 ही पोर्ट दिख रही है, मतलब एसपीआई से कुछ तो बेनिफिट दे रहा है ना। उसमें 4 पोर्ट थी, इसमें आपके 2 ही पोर्ट में आपका सारा काम हो जाएगा, ठीक, ठीक है। एक तो हो गया ये पोर्ट। दूसरा क्या है, दूसरा है हमारा इसका क्या, मल्टीपल मास्टर्स यूज कर सकते हैं हम लोग, उसी के साथ क्या कर सकते हैं, मल्टीपल स्लेव भी यूज कर सकते हैं। अब सेपरेट सेपरेट मास्टर के साथ सेपरेट सेपरेट स्लेव्स भी यूज कर सकते हैं, कर सकते हैं। I2C है, एसपीआई से कुछ तो फायदा दे रहा है ना। पहला फायदा तो इसने दे दिया, वहां 4 पोर्ट पे काम हो रहा था, इसने इसमें 2 पोर्ट में ही मैनेज कर दिया, हर चीज कर दिया। तीसरा क्या फायदा इसका है, तीसरा फायदा क्या है, ये आपको एक्नॉलेजमेंट प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है, एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट कैसे, अगर मास्टर ने कुछ डेटा स्लेव को दिया, ठीक है, मास्टर ने कोई भी इंफॉर्मेशन स्लेव को दी, रीड किया या राइट किया, या तो उसने उस पर चढ़ाई या तो उससे ली, स्लेव क्या करता है, स्लेव उसके बदले में उसको एक्नॉलेजमेंट प्रोवाइड करता है। एक्नॉलेजमेंट कैसे, कि हाँ आपने जो इंफॉर्मेशन मेरे को दी वो मैंने रिसीव की और मेरी तरफ से ही रिसीव हो रही है, इसका ये प्रूफ है। क्या हुआ, एक्नॉलेजमेंट। कैसे, और इसको लाइव एग्जांपल में और समझे तो, जैसे आप लोग जब आधार कार्ड अपडेट करवाते हो, आधार कार्ड जब आप अपडेट करवाते हो कोई भी चीज, तो आपको एक एक्नॉलेजमेंट देता है ना, एक पर्ची निकाल के, उसकी उसमें आपका ये ट्रांजैक्शन आईडी है, आपने ये करेक्शन करवाया, आपका ये नाम है, प्लस इतना रुपया 50 रुपया आपने पेड किया, उसकी एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप जनरेट करता है ना वो। उससे क्या प्रूफ होता है कि आपने जो इंफॉर्मेशन वहां पे दी थी उसका उन्होंने मतलब डेटा सेव कर लिया है। अब उसका ये एक्नॉलेजमेंट आप रखिए कि हाँ हम जो डेटा आपने दिया वो मैंने रखा, वो मेरे पास ही है, उसका ये प्रूफ हुआ एक्नॉलेजमेंट। उसी तरह ये क्या हमको प्रोवाइड करता है, एक एक्नॉलेजमेंट,
ठीक है, ये क्या प्रोवाइड कर रहा है हमें, एक्नॉलेजमेंट। स्लेव क्या दे रहा है, एक्नॉलेजमेंट। अगर मल्टीपल स्लेव्स अगर यूज हो रहे हैं और अगर इसको किसी पर्टिकुलर स्लेव पे ही अगर कुछ इंफॉर्मेशन देनी है तो मास्टर को कैसे पता चलेगा, प्रोसेसर को कैसे पता चलेगा कि जो मैंने इंफॉर्मेशन दी वो पर्टिकुलर स्लेव ही पाया, कैसे पता चलेगा? ऐसे कि एक पर्टिकुलर स्लेव के पास पर्टिकुलर एड्रेस रहेगा, वो उसको ये चीज बताएगा कि हाँ मैंने आपका दिया हुआ सिग्नल क्या किया, रिसीव किया। अब ये उसका एक्नॉलेजमेंट लीजिए आप, क्यों, क्योंकि मैंने रिसीव कर रहा हूं, मेरे पास है, ये मेरी जिम्मेदारी। तो वो क्या करेगा, एज ए प्रूफ के तौर पे मास्टर को सिग्नल भेजेगा कि हाँ जो आपने दिया वो मैंने ही लिया है, वो मेरे पास ही है, ये उसका प्रूफ। अब देख लेते हैं वो देता कैसे है एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, देखिए अब I2C में क्या होता है, अब I2C में ये हमारे कुछ स्टेप्स लिखे हैं। ठीक है, ये क्या है हमारे स्टेप्स, ये स्टेप्स के अकॉर्डिंगली हम लोग क्या करते हैं, I2C में परफॉर्म करते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या है, पहले स्टार्ट कंडीशन मतलब हमारे पास क्या है, एक मास्टर है SDA, एक हो गया सीरियल क्लॉक, ये क्या है हमारे पास, मास्टर। अब इसी तरह हमारे पास क्या है, तीन क्लॉक, जैसे भी हम लोग ने SPI में पढ़ा था सेम एज इट इज वैसा तीन क्लॉक है हमारे पास। ठीक है, तीन क्लॉक। स्टार्ट कंडीशन क्या है, इसमें क्या होता है कि हम लोग पहले क्या करते हैं, जो हमारा SDA होता है, SDA क्या है, सीरियल डेटा बिट या सीरियल डेटा लाइन। ठीक है, SDA सीरियल डेटा लाइन, ये क्या करता है, पहले SDA को क्या करते हैं हम लोग, SDA को क्या करेंगे, हाई से लो करेंगे, क्या करेंगे, हाई से लो करेंगे। उसके बाद क्या है, सीरियल क्लॉक, उसके बाद हम लोग सीरियल क्लॉक को हाई से लो करेंगे। ठीक है, ये तीनों का हो गया SDA SCL, ये हो गया हमारा SDA SCL, ये हो गया हमारा SDA SCL। ठीक है, पहले हम लोग ने क्या किया, पहला क्या, स्टार्ट कंडीशन SDA टू SDA SCL, मतलब पहले हम लोग क्या करेंगे, सीरियल डेटा लाइन को क्या करेंगे, हाई से लो, मतलब हाई से लो। ठीक, हाई से लो, इसने क्या किया, एक पल्स जनरेट किया। उसके बाद हमको क्या करना है, सीरियल क्लॉक लाइन, इसको भी क्या करना है हमें, हाई से लो देना है, क्या देना है, हाई से लो, इसको भी हाई से हमने लो दिया, एक पल्स हमने जनरेट किया, हाई से लो की कर दी, हमारा पहला हमारा कंडीशन क्या हुआ, सेटिस्फाई कर गया। अब दूसरा क्या है, स्लेव एड्रेस प्लस माइनस रीड राइट बिट। ठीक, अब स्लेव एड्रेस क्या हुआ, ये तो हमने पहला कंडीशन कर दिया। ठीक है, अब हमने क्या दिया हुआ है, स्लेव एड्रेस प्लस रीड राइट बिट। ठीक, तो हर स्लेव की कुछ ना कुछ एड्रेस हो सकी, जैसे हमने SPI में बनाया था, हम लोग 7 बिट का ले लेते हैं। ठीक, 0 0 0 0, ठीक, इसका हम लोग ले लेते हैं 0 0 0 7, और इसका हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, हमने क्या किया कि तीनों स्लेव्स की हमने एक पर्टिकुलर एड्रेस को क्या कर दिया, सेव कर दिया कि इस एड्रेस से ये वाला स्लेव जाना जाएगा। ये हो गया हमारा स्लेव 1, ये हो गया हमारा स्लेव 2, ये हो गया हमारा स्लेव 3। ठीक है, अब ये अपने एड्रेस से जाना जाएगा, जब ये एड्रेस दिया जाएगा तो ये वाला स्लेव आपका वर्क करेगा। ठीक है, इसमें क्या था, स्लेव एड्रेस प्लस रीड राइट बिट। मास्टर ने क्या किया, जैसे इसको पहले राइट करना है, मतलब कुछ चढ़ाना है, इसने एक पल्स भेजी, इसने एक एज अ इनपुट की तरह मतलब दूसरे को दिया, मतलब राइट करना है, किसको करना है, मान लीजिए इसको करना था 0 0 0 0 1 1। ठीक है, इसने क्या किया, एक पल्स एड्रेस पहले तो इसने राइट किया, और किसको किया, एक एड्रेस इसने यहाँ पे आपको दे दिया,
क्या है, स्लेव एड्रेस प्लस रीराइट बिट। इसने स्लेव की एड्रेस प्लस कितने बिट का है, 7 बिट का, रीड कर रहा है कि राइट कर रहा है, ये राइट कर रहा है। इसने एक सिग्नल भेज दिया, ठीक है। उसके पहले देखिए आपका सीरियल क्लॉक है। सीरियल क्लॉक हमने एसपीआई में क्या बताया था, सेम होता है सबका, होता है। ये हो गई आपकी सीरियल क्लॉक, हो गई। ये इसके लिए भी सेम रहेगा, इसके लिए भी सेम है और इसके लिए भी सेम है, ठीक है। सारे स्लेव के सेम क्लॉक्स पल्सेस। इसने रीड किया, एड्रेस के साथ दिया, ठीक है। अब क्या है, एक्नॉलेज बिट बाय स्लेव, एक्नॉलेज बिट बाय स्लेव, ठीक है। इसने एड्रेस दिया था प्लस 7 बिट प्लस रीड राइट करना है। अब ये क्या करेगा, पहला अपना भेजेगा सिग्नल, इसको भेजेगा। अब इसका एड्रेस क्या है, इससे मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो इसका ये सिग्नल कुछ नहीं होगा। अब ये दूसरा अपना सिग्नल भेजेगा किसको, दूसरे स्लेव को। इसका एड्रेस क्या इससे मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये भी ऐसा क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल। अब यही सेम एड्रेस ये किसको भेजेगा, तीसरे स्लेव को भेजेगा, तीसरे स्लेव को भेजेगा। इसका एड्रेस और इसका एड्रेस क्या हुआ, आपस में मैच किया, मैच कर गया। अब क्या करेगा, एक्नॉलेज बिट बाय स्लेव। अब स्लेव को एक्नॉलेजमेंट देना पड़ेगा मास्टर को कि हाँ मैंने आपका दिया हुआ जो राइट था, जो भी आप इंफॉर्मेशन दे रहे थे वो मेरे पास आ गई, मैंने उसको रिसीव की। जब वो एक्नॉलेजमेंट कैसे भेजा जाता है, एक्नॉलेजमेंट भेजा जाता है एक बिट को लो करके। इसको देख रहे हैं, जहां पे बिट हाई थी, स्लेव क्या करेगा, एक बिट को लो करके आपको क्या भेज देगा, सिग्नल भेज देगा। मत किसको, मास्टर को, कि हाँ आपने जो इंफॉर्मेशन दी थी वो मेरे पास आई। बाकी सब लोग क्या भेज दिए, सिग्नल लाइन भेजे। उन्होंने क्लॉक में उनके कोई चेंजेस आया, कोई चेंजेस नहीं आया, बट इसने क्या किया, एक बिट को लो करके एक्नॉलेजमेंट भेजा किसको, मास्टर को। ये मास्टर को चला गया क्या, कि हाँ आपने जो राइट दिया था वो अब क्या हो रहा है, मेरे पास रिसीव हो गया, और ये उसका एक्नॉलेजमेंट आप रखिए कि हाँ मेरे पास ये आ रहा है, ठीक है। ये हो गया, ये सेटिस्फाई हो गया, मास्टर सेंड और रिसीव, ठीक। अब मास्टर को जब ये चीज कंफर्म हो गई कि हाँ हमने जो इंफॉर्मेशन उसको भेजनी थी वो कौन, जिस स्लेव के भेजनी थी उस स्लेव ने उसको मतलब ले लिया है, और मैंने और स्लेव के पास से एक्नॉलेजमेंट भी आ गया है हमारे पास, मतलब ये आ गया ना लो बिट में। अब मास्टर स्लेव से हमारे पास क्या आ गया, एक्नॉलेजमेंट भी आ गया। अब मास्टर को कंफर्म हो गया कि हाँ भैया मैंने जिसको भेजा था उसने वहां से मुझे एक फाइनल वहां से भेज दिया है कि हाँ भैया मेरे पास आ गया है, अब आप भेज सकते हो। अब मास्टर क्या करेगा, यहां से प्रोग्राम को राइट करना शुरू करेगा, किसमें, स्लेव 3 में, ठीक है। अब इसको जो भी मास्टर को यहां से जो भी अपलोड करना हो या जो भी राइट करना हो, इसने क्या किया, सारा इंफॉर्मेशन स्लेव 3 में भेजना शुरू कर दिया, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है, सेंड कर रहा है, अभी सेंड कर रहा है, राइट होता तो चढ़ाता, ठीक। अब पांचवा स्टेप देखिए क्या है, फॉर एवरी डेटा फ्रेम रिसीव्ड एक्नॉलेज बिट बाय रिसीवर, ठीक है। अब यहां से इसने इंफॉर्मेशन भेजना शुरू किया, इसको हम लोग क्या कहते हैं, डेटा फ्रेम। जो अब इंफॉर्मेशन जाने लगा इसको कहा जाता है डेटा फ्रेम, ठीक है। अब इसमें क्या है, एक्नॉलेजमेंट बिट बाय रिसीवर। अब इसके पास डेटा जा रहा है तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको बीच बीच में मास्टर को बताना पड़ेगा कि हाँ आपका डेटा मेरे पास आ रहा है, मैं ही ले रहा हूं, बीच में और कोई नहीं ले रहा है। तो ये बीच में फिर क्या करेगा, एक लो बिट को लो करके फिर से ये सिग्नल भेजेगा, किसको, मास्टर को। इसने एक बिट लो किया, कभी भी कोई भी एक्नॉलेजमेंट दिया जाता है इन सब में तो क्या किया जाता है, जो क्लॉक पल्सेस होती है उसकी एक बिट को क्या कर देते हैं, लो कर देते हैं, ठीक है। जब बिट लो कर देंगे तो वो क्या पहुंचा, वो एक्नॉलेजमेंट पहुंच गया किसके पास, मास्टर के पास, कि हाँ आप जो डेटा आप मुझको दे रहे हो वो डेटा मैं रिसीव कर रहा हूं, ये पकड़िए उसका एक्नॉलेजमेंट, ये पकड़िए उसका प्रूफ। तो ये इसने क्या किया, एक्नॉलेजमेंट एक प्रूफ दिया किसको, फिर से मास्टर को, ठीक है। और एक्नॉलेजमेंट बिट बाय रिसीवर, रिसीवर से एक्नॉलेजमेंट बिट किसको पास आ गई, मास्टर के पास। फिर उसके बाद क्या है, स्टॉप कंडीशन, कौन सा, छठवां स्टेप। अब इसने जो भेजना था भेज दिया, इसने जो रिसीव करना था
रिसीव भी कर लिया। उसके बाद इसका सारा दोनों के बीच में मामला क्या हो गया, खत्म हो गया, खत्म हो गया। अब हमको क्या करना है, स्टॉप कंडीशन। स्टॉप कंडीशन के लिए क्या था, पहली कंडीशन हमारी क्या थी, पहले सीरियल डेटा लाइन जो होती थी हाई से लो होती थी, हाई से लो करते थे, फिर क्लॉक पल्स को हाई से लो करते थे, जिससे हमारी स्टार्ट कंडीशन शुरू होती थी। स्टॉप कंडीशन में हम लोग जस्ट इसका अपोजिट कर देंगे। कैसे, एसडीए है, एससीएल है, तो पहले क्या करेंगे, सीरियल क्लॉक को हम करेंगे, फिर लो से हाई, फिर लो से हाई, जस्ट अपोजिट। जब यहां से सिग्नल क्या जाएगा, एक जस्ट अपोजिट सिग्नल जाएगा, तो मतलब क्या पता चलेगा इसको कि हाँ, जो आपका सिग्नल आप भेज रहे थे वो मेरे पास आ गया है, मैंने रिसीव कर लिया, उसकी एक्नॉलेजमेंट आप ले लीजिए। इसने दे भी दिया, और सारे सिग्नल जब ट्रांसफर हो गए तो उसने वहां से स्टॉप कर दिया, प्रोसेस कर दिया। ठीक है, तो ये था क्या आपका I2C, इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट। कैसे, जैसे आपने SPI पढ़ा था, सेम एज इट इज मास्टर की तरह है ये। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये था आपका I2C। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। अभी के लिए थैंक यू।